एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पृथ्वी का भूगोल। पहला, आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौर मंडल में प्राकृतिक उपग्रहों में ब्लैंक स्थान है। तो दूसरा स्थान, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो शनि नहीं है। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह यानी कि सबसे ठंडा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो नेपच्यून है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में ब्लैंक स्थान पर आता है, तो चौथे स्थान पर आता है। निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह नहीं है? तो क्यूपिड नहीं है। निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? तो मेकमेक है। निम्न में से कौन सा बौना ग्रह है? तो एरिस है। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो प्लूटो को। निम्न में से किस खगोलीय पिंड का शैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्लूटो का है। वर्ष का दीर्घतम अवधि निम्न में से किस ग्रह पर होती है? तो नेपच्यून में होती है, क्योंकि वो सबसे बाद में, सबसे लेट से वो कवर कर पाता है अपना रिवॉल्यूशन। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन नहीं लिखा हुआ है, ट्राइटन लिखा हुआ है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून का है। टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? तो अरुण। निम्न में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता? तो प्लूटो को। प्लूटो की खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉम्बो ने। यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो सातवां ग्रह। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, वह दिन किस नाम से जाना जाता है? तो अमावस्या के दिन। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो भू समीपक या पेरिजी। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा का बहिर्मंडल। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। चंद्रमा की ये जो है 6, ये पावर वाला 6 है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चंद्र ग्रहण के लिए। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था? तो पंडित जसराज के नाम पर। निम्न में से कौन महत्तम क्षुद्र ग्रह है? तो सेरेस। क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो धूमकेतु कहते हैं। हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? तो 75 से 76 वर्ष की। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? तो पियरे लाप्लास ने। पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? तो पोटेशियम। भूपरपट्टी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? तो मेंटल। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? तो महाद्वीपीय परपट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो जिगसॉ पजल की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो स्थल मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है, यानी टेक्टोनिक प्लेट है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट। ब्लैंक विवर्तनिकी प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है, तो वह है कैरोलिन। ब्लैंक विवर्तनिकी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो नज़का। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो यूरोप नहीं था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे, जिसका नाम क्या था? पेंजिया।
महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो अल्फ्रेड वेगेनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे जो किस नाम के एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे? तो पैंथालासा। वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यूरेशियाई प्लेट काफी हद तक महासागरीय प्लेट है, यह कथन सही नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को ब्लैंक प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है, तो 7 प्रमुख प्लेटों में। निम्न में से कौन पृथ्वी के महासागरीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो सिलिका है। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पृथ्वी के प्रपट्टी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पपड़ी। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ब्लैंक से गठित होता है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो सिलिकॉन। पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो स्फतीय। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान द्वारा निर्मित क्या है? तो ज्वालामुखी। कौन सा क्षेत्र भूपर्पट्टी और आच्छादन को पृथक करता है? तो मोहो। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट। पृथ्वी सतह में परपट्टी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है? तो 5। निम्न में से किस परत को बैरी स्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। पृथ्वी की ठोस परत या ऊपरी कठोर परत को क्या कहा जाता है? तो लिथोस्फीयर। पृथ्वी का औसत घनत्व तो लगभग कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है? तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है? तो फेल्डस्पर। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का बाह्यतम ठोस भाग है? तो भूपर्पट्टी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। भ्रंश के समांतर शैलें एक ही दिशा में गति करती है। तो इन तीनों में से कौन कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की क्रोड बहुत भारी पदार्थों से बनी हुई है। मेटल मोहो अशांत तत्व से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। तो ये तीनों ही बात सही है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो सिलिका शामिल है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त किस रूप में जाने जाते हैं? तो समानांतर अक्षांश के रूप में। भूतापीय प्रवणता को पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य महाद्वीपीय परपट्टी में पृथ्वी की सतह से शुरुआती 3 से 5 किलोमीटर के भीतर तापमान वृद्धि की दर लगभग कितनी होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो अक्षांश। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। अक्षांश का एक अंश कितने के बराबर होता है? तो 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा जो कि ब्लैंक डिग्री देशांतर का अनुसरण लगभग करती है,
उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण जो करती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ब्लैंक महासागर के बीच से होकर गुजरती है, तो प्रशांत महासागर के। निम्न में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्न में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो थाईलैंड से होकर। निम्न में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो पिग्मेलियन पॉइंट। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वर्ष में 2 बार। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करता है? तो भूमध्य रेखा। निम्न में से कौन अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो असम से होकर नहीं गुजरती है। कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका से। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, इन सभी से। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। 21 जून को शीतकालीन सोलस्टिस गोलार्ध में होता है। किस गोलार्ध में होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत किस दिन होता है? तो 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून को। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर। दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात किन दिनों में होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो विषुव के दिन। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? तो ज्वार। सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? तो 2 बार। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच दिन का अंतराल कितना होता है? तो 7। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। इस तरह तुम्हारा ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।